हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छा हो। मैं भी अच्छा हूँ, ठीक हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा, तो ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल फोरमैन का इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम लोग, मैं एक इलेक्ट्रिकल का फोरमैन हूँ। मैं बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू भी दिया हूँ। मेरे को जो प्रैक्टिकली जनरली जो नॉलेज है, मैं उसका बारे में बात करना चाहता हूँ कि आगे जो मेरा भाई लोग है, जो मेरा दोस्त लोग है, जो लोग चार्जन में काम कर रहा है या कोई फोरमैन में आना चाहता है गल्फ में काम करने के लिए, या यहीं से जो भी आदमी लोग है फोरमैन में, वो फोरमैन पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है कि फोरमैन में काम करने के लिए, तो वो लोग को थोड़ा हेल्प होने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आंसर आता है उसका बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहले क्या होता है कि हम लोग जब पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करता है, हमारा क्लाइंट आता है हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। हमारा क्लाइंट कोई इंजीनियर या कोई सीनियर सुपरवाइज़र होगा या कोई मैनेजर भी होगा, वो हमको इंटरव्यू लेगा। तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा कि भाई आप फोरमैन में काम करने के लिए अप्लाई किया है, फोरमैन का क्या काम होता है। फोरमैन का काम यही होता है कि 10 से 20 आदमी को लेके प्रोजेक्ट का अंदर काम कराना है। जो हम लोग को काम का हमारा मैनेजर, हमारा इंजीनियर जो प्लानिंग का हिसाब से, शेड्यूल का हिसाब से, जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा उसका हिसाब से हम लोग को काम कराना है। लेकिन उससे पहले हम लोग जहाँ काम करेंगे, वो काम का एरिया का, वो काम का हमको वर्क परमिट चाहिए। और वो आदमी लोग को सेफ्टी इंडक्शन होना चाहिए। सेफ्टी का जो हमारा रूल रेगुलेशन है उसका बारे में वो लोग को ट्रेनिंग होना चाहिए। कौन सा काम करेगा उसके लिए क्या टूल्स चाहिए, वो टूल्स इंस्पेक्शन होना चाहिए। वो स्कैफोल्डिंग लेडर इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो ये सब जांच करना और काम में आदमी को काम पे लगा के काम ख़त्म करना फोरमैन का काम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि आप क्या काम कर सकता है। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एक फ्लोर दिया जाएगा प्रोजेक्ट का अंदर में, आप क्या कर सकता है उसमें। हम पहले उसका जो पहले प्रोजेक्ट का अंदर हमारा ड्राइंग का हिसाब से, सब ड्राइंग का हिसाब से हम लोग को पहले कंटेनमेंट किया जाता है, हमारा कंडक्ट किया जाता है। जो फास्ट फिक्स है, ऐसे भी पूछ सकता है फर्स्ट फिक्स क्या होता है। फर्स्ट फिक्स ये होता है जो हमारा कंडक्ट और कंटेनमेंट। जैसे कंडक्ट बोलेगा तो पाइपिंग, लाइटिंग का, पावर का, डाटा का, हमारा जो ELV का जो सिस्टम है, फायर अलार्म, BMS, सब कुछ का जो पाइपिंग है, कंडक्टिंग है। और ट्रे टैंकिंग, उसका जो कंटेनमेंट है उसको फास्ट फिक्स बोला जाता है। पहले प्रोजेक्ट में वही काम स्टार्ट होता है। फर्स्ट फिक्स होने के बाद सेकंड फिक्स बोला जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि सेकंड फिक्स क्या है। तो सेकंड फिक्स आप बोल सकते हैं कि सेकंड फिक्स में हमारा जितना पाइपिंग कंडक्टिंग हो गया, उसका केबल पुलिंग और उसका वायरिंग, उसका कंटिन्यूटी टेस्ट, उसका DV ड्रेसिंग, जो भी हमारा वायर है वो सेकंड फिक्स में हमारा हो जाता है टेस्टिंग का साथ। फाइनल फिक्स क्या होता है, जो फाइनल फिक्स में हम लोग जैसे पावर सर्किट के लिए हम लोग वायर डाला है, बैक बॉक्स लगाया है, तो वो उसमें जो सर्किट आएगा उसका, उसको फाइनल बोलता है। जो फाइनल फिक्स में वो आता है, स्पेशल फिटिंग में आता है वो सर्किट का, स्विच का। जैसे हमारा लाइट फिटिंग हो गया, या कोई जैसे हमारा कोई डिवाइस हो गया लगाने के लिए, वाईफाई हो या कुछ कंट्रोल पैनल हो या कुछ मॉड्यूल हो, जो भी है वो हमारा फाइनल फिक्स में हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग कमीशनिंग। जो हमारा फाइनल फिक्स का थर्ड फिक्स उसको बोलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स होने का बाद हमारा जो टेस्टिंग कमीशनिंग होता है, उसमें हमारा RCD टेस्ट होता है, लूप इम्पिडेंस टेस्ट होता है, ट्रिप टेस्ट होता है। जो सब हमारा जितना फाइनल टेस्टिंग होता है उसको हमारा टेस्टिंग कमीशन में हमारा हो जाता है। तो आप लोग को पूछा जा सकता है कि आपका जो केबल है उसको आप मेजरिंग इंसुलेशन टेस्ट कैसे करता है। इंसुलेशन टेस्ट IR, उसको IR टेस्ट पूछा जाएगा। IR टेस्ट कैसे करता है, हमारा जितना भी केबल है, वायर है, हम लोग उसको मेजरिंग पहले करता है उसका इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए। उसका कैपेसिटी केबल का कितना मजबूत है उसको देखने के लिए, उसको हम लोग 500 DC में हम लोग उसको टेस्ट करता है। तो इतना ऐसा ही उसका आंसर है कि हम लोग केबल मेजरिंग करने के लिए हम लोग 500 DC में हम लोग टेस्ट करते हैं। मेन हमारा जो थिंग रहता है, केबल का जो इंसुलेशन हो, वो प्रोटेक्शन उसका अच्छा है या डैमेज है, उसको चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी चेक हम लोग इसके लिए करता है कि हम लोग जो केबल है उसको फाइंड करने के लिए, कौन सा केबल किसका है, कौन सा वायर किसका है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट लेता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। बाकी आपको पूछा जाएगा केबल का साइज बताओ। जितना आप लोग जैसे केबल हम लोग काम करता है DB के लिए, SMDB के लिए, या हम लोग सब स्टेशन में जो केबल हम लोग यूज़ करता है, तो उसका पूरा साइज आपको बोलेगा कि थोड़ा केबल का साइज बोलेगा तो 1.5 से लेकर हमारा 300 तक, 600 तक, 400 600 तक केबल का साइज है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो काम करता है
तो आर्मर केबल हमारा 6 mm से स्टार्ट होता है। 6 mm का जो आर्मर केबल है 3 कोर 6 mm, या 10 mm, ये स्क्वायर mm, 16 mm स्क्वायर mm, ऐसा हमारा बहुत सारे है। 25 हमारा 35 या उसका हिसाब से 40 50 70 ऐसा बहुत 120 185 150 220 ऐसा बहुत सारे केबल है। सही है, तो वो केबल का साइज़ थोड़ा आप लोग बता देने का, जिस वजह से उसको पता चल जाएगा कि ये केबल का आर्मर केबल का जो मेन केबल है उसमें काम किया है। फिर भी वो पूछ सकता है कि भाई आप बताइए 185 का केबल का ग्लैंड कितना होता है, कौन सा साइज होता है। आप बता सकता है उसका हम लोग जो काम करता है 185 का जो केबल है उसका 63L का जो हमारा ग्लैंड आता है, तो उसको आप बता सकता है हम लोग को 63L का ग्लैंड लगेगा। या आपको बोलेगा 150 केबल का कौन सा साइज ग्लैंड है, आप सीधा बोल सकता है हमारा 63S का ग्लैंड साइज आता है। नहीं 50 mm का 50 mm का हमारा 50 mm एस का हमारा ग्लैंड साइज आता है। सही है, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिकल का जो हमारा इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर यही होता है। बाकी आपको थोड़ा पूछेगा ड्राइंग का बारे में, ड्राइंग आप कैसा पढ़ सकता है, ड्राइंग में क्या 1:2 जो हमारा रहता है 1:1 मीटर, वो हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है उसका हिसाब से हम लोग उसको स्केल का कैलकुलेशन है तो उसका बारे में आप बता सकता है। सही है, बाकी रह गया आपको पूछा जाएगा कि आपका डीबी का हाइट कितना है, डीबी का जो हाइट होता है वो कितना होता है। तो डीबी का हर जगह पे हमारा एक स्टैंडर्ड हाइट होता है 185 या 1800 mm में हम लोग डीबी इंस्टॉलेशन करता है। तो बाकी आपको बोला जाएगा कि डीजी जैसे हमारा डीजल जनरेटर होता है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा हमारा कभी पावर कट होता है उस जगह पे हम लोग जनरेटर स्टार्ट होता है, वो जनरेटर के लिए आप कौन सा साइज़ केबल यूज़ करता है। नॉर्मली हम लोग जनरेटर का जो कितना किलोवाट का है या उसका करंट का रेटिंग क्या है, वो करंट का रेटिंग का हिसाब से कितना एम्पियर रहे वही एम्पियर का हिसाब से हमारा केबल साइज डिसाइड करा जाता है। जैसे एग्जांपल में बोलेगा ये कि हमारा जैसे हमारा 15 किलोवाटेज का हमारा एक जनरेटर है, उसमें हम लोग को 6 mm स्क्वायर का केबल हम लोग डाल सकता है। सही है, या हम लोग को 30 किलोवाट एम्पियर का हमारा जनरेटर है तो उसके लिए हम लोग 10 का केबल हम लोग यूज कर सकता है। 4 mm उसका 10 mm स्क्वायर 5 कोर का हम लोग केबल यूज कर सकता है। 10 mm 5 कोर किसके लिए, हमारा 3 फेज का वो जनरेटर है। 3 फेज का जनरेटर में हमारा 3 फेज आएगा, उसके बाद न्यूट्रल और एर्थ आएगा। इसके लिए हम लोग को 5 कोर का 10 mm स्क्वायर का केबल चाहिए। तो ये सब हम लोग को पूछा जाता है नॉर्मली, थोड़ा ज़्यादा तरफ नहीं पूछेगा। कोई भी इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन बराबर आप आंसर दे दिएगा तो आपको बराबर वो सिलेक्ट कर लेगा, ज़्यादा कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं। उसी में उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये फोरमैन में काम किया है। जैसे हम लोग मैं फोरमैन में काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि हमारा काम क्या होता है, तो उसी का बारे में वो लोग बोलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस काम का नॉलेज का हिसाब से या थोड़ा एमसीबी का हिसाब से पूछे एमसीसीबी क्या होता है। जैसे हमारा मॉडल के सर्किट ब्रेकर हो गया एमसीसीबी का, या एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया, ईएलसीबी जैसे अर्थ लीकेज सर्किट, उसी का फुल फॉर्म थोड़ा पूछेगा। बाकी आप लोग को ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। जो भी पेपर वर्क का ऊपर जैसे बोलेगा आपको रेड लाइन मालूम है, क्वांटिटी लेना मालूम है, या एजिबिलिटी करना मालूम है। एजिबिलिटी क्या होता है, जैसे हम लोग काम कर लिया, हम लोग को अप्रूव्ड सब ड्राइंग आता है। अप्रूव्ड सब ड्राइंग का हिसाब से हम लोग कंस्ट्रक्शन में काम 100% नहीं होता है, क्यों, इधर साइड कंडीशन का हिसाब से हम लोग को थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है। तो जिसका इंस्पेक्शन करने का टाइम वही हम लोग रेड लाइन करके उसका इंस्पेक्शन कराता है। फाइनली उसको जो ड्राइंग बनेगा वो वही हिसाब से बनना चाहिए। पहला सब ड्राइंग का अप्रूव्ड सब ड्राइंग का हिसाब से नहीं है, जो साइड में एक्चुअल कंडीशन में काम हुआ है उसी का डिज़ाइन को हम लोग एजिबिलिटी ड्राइंग बोलता है, जो हम लोग एजिबिलिटी ड्राइंग बना के देता है। फाइनल इंस्पेक्शन होता है प्रोजेक्ट में, उसका बारे में बोलेगा। बस इतने ही सारे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछ करेगा इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए। बाकी आपको थोड़ा डायग्राम बता सकता है, डायग्राम पूछ सकता है, या आप लोग को थोड़ा 2x का या इंटरमीडिएट का स्विच का कैसे काम करता है, क्या प्रोग्राम है उसका बारे में थोड़ा बात करेंगे। बाकी बहुत सारे कुछ ऐसा बात नहीं है। बाकी हम लोग जैसे नॉर्मली करता है प्रोजेक्ट में काम, हम लोग जो लोग करता है इलेक्ट्रिशियन में या चार्जर में वो लोग को पता है। फोरमैन में जो लोग करता है उसको फला है फास्ट। थोड़ा यूपीएस का बारे में पूछेगा। बहुत सारा तो ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल बहुत बड़ा काम है, 1000 क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली वो 10-12 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देता है तो आपका
इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, सही है। और उसमें आपको सिलेक्ट भी हो जाएगा। अच्छा खासा जो गल्फ कंट्री में है स्टार्टिंग 2500 से लेकर 5000 तक दिरहम तक बेसिक सैलरी इधर होता है, तो आपको अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, आप आके अच्छे से काम कर सकता है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दूसरा टॉपिक का बारे में, जैसे प्लम्बिंग का काम भी हम लोग करता है, प्लम्बिंग का काम के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। प्लम्बिंग में इंटरव्यू में क्या क्या आएगा, एक प्लम्बर के लिए, एक फोरमैन के लिए क्या क्या इंटरव्यू आएगा, क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। तब तक के लिए खुदाबिश, जय हिंद, नमस्कार।